हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने जीवन को शान से जीना सीखिए, क्योंकि ये जीवन एक बार मिला है और बहुत ही अमूल्य है। इसका कोई मोल नहीं है, ना किसी से तुलना हो सकती है। आप एक अलग इंसान है, बाकी सभी लोग अलग इंसान है। ना किसी से आपकी सोच मिल सकती है, ना आपका व्यक्तित्व मिल सकता है, ना कोई चीज मिल सकती है। तो इसीलिए अपने जीवन का मूल्य पहचानिए और एकदम शान से जीने का प्रयास करिए अपने जीवन को। उसके लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या है ना कि दो चीजों को मैं कहूंगी ध्यान में रखिए, और आप देखेंगे ना कि अच्छा फील करेंगे आप। और लाइफ के प्रति जो बहुत निगेटिव हो चुके हैं कि अब क्या करें, अब सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत खराब क्यों, मैं ही क्यों जो होता है ना, टारगेट अपने आप को खुद करता है इंसान, अपने आप को खुद कमजोर मान बैठे हैं। वहां आप देखेंगे कि आपको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। वो क्या दो चीज है, मैं अपने वीडियो में थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही बताऊंगी। वो ये चीज है ना कि जैसे क्या कहते हैं ना कि दो चीज हमारे साथ होती है, या तो कभी हम बहुत खुश होते हैं, या तो कभी हमारे साथ बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। यही दो चीजें होती हैं, और यही दोनों चीज होता है ना को जीवन में हमें आगे किस तरह से किस दिशा में लेके जाएगा, कि मतलब ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। जैसा मेरा अनुभव है, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, तो आप देखते हैं कि ना सारी चीजें अच्छी होने लगती है। जब मन खुश रहता है, हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है, तो आप देखते होंगे ना कि एक चीज नहीं अच्छी हो रही है, बाकी सारी चीजें अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से खुश हैं और अपने लिए सकारात्मक, उस समय दुख वाला भाव नहीं कहेंगे, आप सकारात्मक भाव से हर चीज सोचते हैं। हर चीज के लिए आपका मतलब एक खुशी खुशी, हर चीज पॉजिटिव वे में जा रहा है और सारी चीजें अच्छी हो रही है। वहीं पे जब दुखों का पहाड़ आता है, कोई भी ऐसा कष्ट, ऐसी कोई तकलीफ आती है, अब बस वहीं से ना सारी निगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। हम हर एंगल से अपने आप को मतलब यही दिखाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे जीवन में सब खराब हो गया। तो दो चीज जो मैं कह रही हूँ ना, आपको करना वही है, आप करके देखिएगा। और हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि कैसे, ऐसा कैसे करें। थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन अभ्यास की बात है। अगर आप अपने जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। वो ये कि पहली बात तो जब आपके जीवन बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, तो उस खुशी, उन खुशियों को, है ना, उन यादों को संजो के रखना सीखिए। कोई फोटो क्लिक कर लीजिए या उसकी मेमोरी बना के रखिए। जैसे भी हो, अपने दिमाग में वो चीज, उन खुशियों को बैठाना सीखिए। वो बचपन से लेके अभी तक की हो सकती है, कोई भी खुशी। वो ऐसा मोमेंट जो आपके चेहरे पे एक स्माइल लाती है दुख के समय में भी। जब आप सोचते हैं कोई हंसी मजाक की बात हुई, या कोई जीवन में बहुत ऐसी उपलब्धि आपको मिली, या जीवन में कभी बहुत अच्छा हुआ, मतलब बचपन से लेके अभी तक कोई भी ऐसे इंसिडेंट, उसको आप अपने मेमोरी में बैठा के रखिए और हमेशा सोचते रहिए, मुस्कुराइए, ठीक है ना, उसको सोच के मुस्कुराइए। हालांकि वो भूतकाल की बातें हैं, फिर भी पास्ट है हमारा तब भी। लेकिन वहीं पे जो बहुत दुख की बात है, ठीक है, सुख दुख तो चलते रहते हैं। जो हमारे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं हो गई जो हमें बहुत पेनफुल है, जिसको हम याद नहीं करना चाहते, गलती से भी उनको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जो चीज हमें पेन दे रही है, जो चीज हमें बहुत ज्यादा जिससे हमको तकलीफ हो रही है, तो उसको लाने की क्या जरूरत है। अब देखिए, ये बात जब मैं पेन बोलती हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे ना बड़ा अजीब सा एक चुभन सी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा ये शब्द मैं अपने दिमाग में मेरे आया है। दुख, तकलीफ, दर्द जो कहते हैं ना, उसको फील किया है मैंने कि अब इन बातों से भी मुझे बड़ी दूर मतलब रहने का मन करता है, कि लाना ही नहीं है। जीवन में है तब भी लाना ही नहीं है। तो बस आपको यही दो चीज मैं करने को कह रही हूँ कि जो अच्छी मेमोरी है उसको हमेशा याद रखिए, उसको अपने दिमाग में बैठाइए कि हाँ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। अच्छा, मैंने ऐसा किया था तो मेरे साथ अच्छा हुआ था। हाँ, जहां पे बहुत तकलीफ की बात है, ठीक है, अब उसको कैसे, अच्छा कैसे उसको इग्नोर करेंगे। तकलीफ तो है, इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है, टेंशन तो हो जाती है। अब वहां पे वही चीज है ना कि एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, आपने मातम मनाया अपने दुखों पे, ठीक है, आप सोचे, रोए, जो भी है, उठ के खड़े होइए, मजबूत होना सीखिए, एक चट्टान की तरह। कहते हैं ना कि देखिए, एक पेड़ होता है गुलाब का, उसमें फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। फूल बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा लेकिन नाजुक सा भी होता है ना। लेकिन जो चीज बड़ी खूबसूरत, नाजुक, अपने आप को कोमल दिखाएगी ना, उसको तोड़ लिया जाता है। फूल अक्सर देखिए सब लोग तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, यूज करते हैं, सूंघते हैं, फेंक देते हैं, मसल के फेंक देते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से इमोशनली बड़े वीक रहेंगे, कमजोर बने रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, तो लोग आपका यूज ऐसे ही करेंगे। आप कांटे बनिए गुलाब के पेड़ों के। अब गुलाब के पेड़ों के जो कांटे होते हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान जाता है? नहीं जाता है। लोग बच के रहते हैं, सोचते हैं कि अरे बाप रे, अगर ये कपड़े में फंसा तो कपड़ा फाड़ देगा, हाथ में लगा तो खून निकाल देगा, इससे बच के रहो, दूर रहो। तो वैसे बनने की जरूरत है भाई। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। कोई नहीं है हमारे साथ, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करने को आगे आ रहा है। हम अकेले पड़ गए हैं। तो अगर हम ऐसे सुकुमार बन के रहेंगे, फूल बन के रहेंगे, तो यूज किए जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम कांटे बन के रहें, लोग हमसे दूर रहें। हम लोगों की आंखों की किरकिरी बन के हैं, तो लोग ठीक है, आपको जैसा समझना समझिए, हम दूर रहेंगे, लोग हमसे दूर रहें। तो वही बात है, इस तरह मजबूत। और एक चीज,
आंधी तूफान आता है ना, तो वो गुलाब का फूल जो है ना वो लटक जाएगा, वो टूट भी सकता है, बिखर जाएंगी उसकी पत्तियां, इतने कोमल। यानी कि अगर आप इमोशनली अंदर से, दिल से आप बड़े कमजोर हैं, मन से आप बड़े कमजोर हैं, इमोशनल अपने आप को बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आया दुख तकलीफ ना तो बिखर जाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। वहीं कांटों को देखिए, अगर वो सीना तान के खड़ा है तो खड़ा है, आंधी तूफान आए चाहे कुछ भी आए, उसको कोई डाली से अलग नहीं कर सकता, वो जस का तस खड़ा रहता है अपना सीना ताने हुए। क्या मजाल है कि उसको डाली से कोई अलग कर दे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस चीज को हमको अपनाना है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि अपने आप को एकदम से सुकुमार और ऐसा नहीं बनाना है कि लोग आए हमारा यूज करें और हमारी पीठ पीछे बातें करें और हम बस रोते धोते रह जाएं। अपने आप को मजबूत करना है और अपने दिमाग में दो चीजों को रखना है कि जो अच्छी मेमोरी है उनको बार बार याद करना है, खुश होना है और आगे यही सोचना है कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें होंगी। और जहां पे ऐसा लगता है कि बहुत पेनफुल है तो उसको ठीक है, एक दो दिन हमें टेंशन है, लेकिन उसका सोल्यूशन खोजेंगे कि कैसे उसको खत्म करें, जल्दी जल्दी इसको अपने जीवन से दूर करें। और बार बार जब एक बार उसका जैसे सोल्यूशन मिल जाता है आपको ना, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। कोई भी चीज की ना देखिए, कुछ दिन तक एक हवा चलता है ना, कुछ दिन तक बहुत तेज बातें चर्चा में होती है, बहुत तेज होती है, उसके बाद सब थम जाता है। तो जब बातें थम जाती हैं, बातें खत्म हो जाती हैं, फिर बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला। इससे हम अपने आप की ही जिंदगी खराब करने पे तुले हुए हैं, तो अपनी जिंदगी को कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। तो अगर खुशहाल रहना है तो दो बातों को याद करके रखिए। फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।